हेलो स्टूडेंट, आपका नॉलेज ऑफ मैथ साइंस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, अगर आप राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए, जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, यह क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो राजस्थान पटवारी की पिछली एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी इस वीडियो में टोटल आपको 5 क्वेश्चन ऐसे मैथ के देखने को मिलेंगे जो राजस्थान पटवारी की पिछली एग्जाम में पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चनों से आपको सहूलियत मिलेगी कि राजस्थान पटवारी की एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। और इन क्वेश्चनों को ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, 500 के 6/7 का 42% का 35% होगा। ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट ऑप्शन में है 63, सेकंड में 44, थर्ड में 52 है, फोर्थ में 60 है। तो ऐसे का आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हल कौन सा है। तुक्का देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, आप जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे तब यानी अध्यापक ये कहा करता था कि अगर का आ जाए या फिर के आ जाए तो उसकी जगह पर गुणा का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, तो आपको वही फॉर्मेट अपनाना है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर ये 500 है तो 500 ले लेंगे, के की जगह पर गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ये कह रहा 500 के 6/7 का 42% का 35% क्या हुआ। तो के की जगह गुणा कर लिया, 6/7 लिख लेंगे, का की जगह पर फिर गुणा कर लेंगे, 42% है तो देखिए 42 लिख लिया। प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 करते हैं, फिर का कर लेंगे, का की जगह पर गुणा का चिन्ह लगा लेना है, फिर 35 लिख लेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 कर लेंगे। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 7 से 42 कटेगा 6 बार, ठीक है। तो 5 से ये 100 कटेगा आपका 20 बार, और काट लीजिए इसको। तो देखिए, 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से इसको काट लो 5 बार, 2 से इसको काट लो 3 बार, 5 से 35 को काटो 7 बार। तो अब गुणा कर लीजिए, 3 गुणा 3 करेंगे तनाते 9, 9 गुणा 7 करेंगे 9 7 63, 63 आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर अब की बार 2025 में राजस्थान पटवारी के एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसको इस टाइप से आप सॉल्व करना, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से आपको 20 सेकंड का ही समय लगेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, बने रहना वीडियो में, ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी वीडियो है। तो देखिए, दूसरा भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये सभी क्वेश्चन है आपको ये क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे जो राजस्थान पटवारी की पिछली एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाती है। कोई भिन्न है, उसके अंश में 200% की तो वृद्धि की जा रही है और हर में 400% की वृद्धि की जाती है। तो इसकी परिणामी भिन्न 1/20 है। जब अंश में 200% की वृद्धि की जाए और हर में 400% की वृद्धि की जाए तब वो कोई भिन्न बनेगी, तो क्या बनेगी, 1/20 बनेगी। तो मूल भिन्न है, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। तो मूल भिन्न आपको ज्ञात करनी है। फर्स्ट ऑप्शन में है 1/3/4, सेकेंड ऑप्शन में 11/10, तीसरे ऑप्शन में 6/5, चौथे ऑप्शन में 1/1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मूल भिन्न आपसे पूछी जा रही है, तो मूल भिन्न हम मान लेंगे x/y, मान लिया। ये अंश है और ये y वो आ रहा है, ठीक है ना। अंश में 200% की वृद्धि की जा रही है, तो देखिए कुल प्रतिशत अपन का 100 होता है, ठीक है ना। अगर आप किसी वस्तु का 100% निकालेंगे तो वही वस्तु यानी वही संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे 5 का आप 100% निकालेंगे तो 5 ही निकल के आएगा, तो कुल प्रतिशत 100 होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर 200% की वृद्धि की जा रही है, तो 100 में 200 और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। तो अंश का आपको निकालना है 300%, तो x इंटू 300/100। जैसे ही हमें x का 300% निकाले तो 300/100 आ जाएगा, और हर में 400% की वृद्धि की जा रही है, तो कुल प्रतिशत अपन का 100 में 400 और बढ़ा लो, कितना होगा, 500%। तो हर का आपको 500% और निकाल लेना है, तो 22 इंटू 500/100 हो जाएगा। अब ये जो परिणामी जो भिन्न होगी वो क्या होगी, 1/1/20 होगी, तो इसकी भिन्न मिटा के बराबर में लिख लो।
तो 20 एकम 20, 20 और ये 21/20 आएगा, तो बराबर में हम कर लेंगे 21/20। अब कैलकुलेशन करते हैं, देखिए तो देखिए यहाँ बटे में 100, यहाँ बटे में 100 कट जाएगा, ऊपर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, 3 से 21 कट रहा है, 3 से 21 कट रहा है 7 बार, 5 से 20 कट रहा है 4 बार, बचा क्या 7/4 आया। x बटे वाई बराबर 7/4 आया। 7/4 कहने जा नहीं आ रहा है, तो 4 का भाग दे दो 7 में, तो 4 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, एक बार, शेष बल क्या बचेगा 3, तो भिन्न बन जाएगी आपकी 1 सही 3/4। तो 1 सही 3/4 आपको कहा नजर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आप कि इस एग्जाम में रिपीट हो तो उसको इस प्रकार से सॉल्व करके आना है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 10th क्लास से आया हुआ क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा का मान होगा। ऑप्शन आपके सामने है 1/2, 1/3, 1/9, 1/13, ठीक है ना। तो देखिए बेसिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके काफी हैं, परंतु मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि जिससे इसका आंसर बहुत जल्दी निकल के आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए tan थीटा बराबर दे रखा है 4/3, तो आपने 10th क्लास में एक सूत्र पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। क्या पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। नहीं पढ़ा है तो याद कर लेना। त्रिकोणमितीय फलनों को यहाँ पर क्रम से जमाते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ठीक है ना। तो tan थीटा के लिए हम पढ़ते हैं लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो आपके लिए लंब बटे आधार दे रखा है, तो आपको क्या करना है, एक फटाफट छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाना है। इसमें लंब बटे आधार, लंब क्या है, ये लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 4 और आधार क्या है 3, तो लंब है 4 और आधार है 3। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकाल लेना। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो 4 का वर्ग 16 प्लस आधार का स्क्वायर कितना होगा 3 का वर्ग 9, ठीक है ना। तो कर्ण निकाल रहे हैं हम, तो कर्ण बराबर रूट आ जाएगी इसके ऊपर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो वही सूत्र लगाया है, कर्ण पे स्क्वायर हटा रहे तो रूट लग जाएगा। तो 16 9 कितना होगा 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो कर्ण आ गया 5। अब साइन के लिए हम पढ़ते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा का मान आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब 4 कर्ण 5, तो 4/5 होगा। साइन थीटा का मान पता चल गया 4/5, तो साइन थीटा की जगह पर 4/5 यहाँ पे रख के आप कैलकुलेशन कर लेना फटाफट। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा की जगह मान लिखेंगे हम 4/5, तो 4/5/1 प्लस 4/5 जैसे लेकर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लेस आएगा कितना 5, 1 का भाग 5 देंगे 5, 5 गुणा ऊपर वाले 1 से करेंगे 5 आएगा, माइनस है माइनस, 5 का भाग 5 है, मैं देंगे एक बार, 1 का गुणा 4 करेंगे 4, ऐसे ही हम नीचे कैलकुलेशन करेंगे। 1 और 5 का लेस क्या आएगा 5, तो 5 का गुणा ऊपर वाले 1 से होगा 5 प्लस है यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ बटे में 5, यहाँ बटे में 5 कट जाएगा, 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा, 5 और 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, तो 1/9 आया इसका आंसर, ठीक है ना। अगर आप इसकी कैलकुलेशन जानते हैं तो आप इसकी कैलकुलेशन मात्र 40 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन में है 1/9, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन भी कक्षा 10 से उठाया गया था, ठीक है ना। कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली है 8, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन, वहां से उठाए गए हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा बराबर cot थीटा, जहां आपको दे रखा tan थीटा और cot थीटा क्या है बराबर है, और थीटा की कंडीशन दे रखी है कि जो थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री छोटा है परंतु थीटा का मान 0 से बड़ा है, तो थीटा का मान होगा, अब थीटा का मान क्या होगा π/6 हो गया, π/2 हो गया, π/3 हो गया, π/4 होगा। चले जाइए कक्षा 10 पर। कक्षा 10 में आपने जब गणित का अध्ययन किया था तब आपको एक सारणी याद कराई गई थी मानों की, कि साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का, साइन 90 का। तो उसी सारणी पर आपको पहुंचना पड़ेगा और वहां पर देखना है कि tan थीटा और cot थीटा के पदों में कितने डिग्री का मान बराबर होता है। तो आपने देखा होगा कि tan 45 का मान 45 डिग्री का मान 1 होता है और cot 45 डिग्री का मान भी 1 ही होता है।
तो 45 डिग्री कोण के लिए दोनों के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। अब थीटा का तो हमको पता चल गया, कौन सा है, थीटा का मान 45 डिग्री है, परंतु यहाँ पर डिग्री में नहीं है, यहाँ पर ये रेडियन में दिए हुए हैं। तो डिग्री को रेडियन में बदलना बहुत ही आसान है। कैसे, 45 डिग्री है ना, इसमें आपको 180 का भाग दे देना है, दे दीजिए 180 का, काट लीजिए। तो देखिए वो 180 नहीं, पाई यानी 180 और पाई का इंटू और करना है, ठीक है ना, पाई बटे 180 का गुणा करना है। तो देखिए काटेंगे इसको, तो पाई से 45 से ये कटे, 45 से कम 45, तो ये 45 4 बार कटेगा, तो 1 गुणा पाई करेंगे तो पाई और बटे में 4, ठीक है, तो पाई बटे 4 आया। ध्यान रखना जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो पाई बटे 180 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है, पाई बटे 180 का। तो रेडियन में आपके निकल के आ जाएगा, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, पाई बटे 4, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन और क्लास 10 से उठाया गया था, वो भी देखिए। तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, कक्षा 10 की गणित का भी आपको अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए पांचवा भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कक्षा 10 से ही उठाया गया है। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि अब तो राजस्थान पटवारी का जो क्वालिफिकेशन है वो यानी ग्रेजुएशन कर दी है, पहले तो 12th पास थी इसलिए 10th के उठा लिए गए थे। ऐसा आप कभी मत सोचना, क्योंकि चाहे ग्रेजुएशन कर दी गई है क्वालिफिकेशन, परंतु क्वेश्चन आपका कहीं से भी उठाया जा सकता है, कक्षा 5 से लेकर के ग्रेजुएशन तक का, ठीक है ना, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना है। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो रूट के अंदर लिखा हुआ है sec थीटा -1 बटे sec थीटा +1, इसका मान निकालना है आपको, तो कैसे काम नहीं चलेगा, चलिए निकालते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको राजस्थान पटवारी के एग्जाम यानी राजस्थान पटवारी के कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में नजर आ जाए तो आपको एक काम करना है। अब वो काम क्या करना है, चलिए देखिए ध्यानपूर्वक। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया, तो आपको क्या करना है, जो ये हर है इसका जो विपरीत चिन्ह होगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा, माइनस। तो sec थीटा -1 होगा इसका विपरीत चिन्ह, तो इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे आपको गुणा कर देना है रूट के अंदर ही, ठीक है ना। तो रूट के अंदर ही गुणा कर देंगे हम इसके विपरीत चिन्ह का, sec थीटा -1 और बटे sec थीटा -1। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, चलिए करते हैं रूट के अंदर ही, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए sec थीटा -1 इंटू sec थीटा -1, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कर देंगे यहाँ पर sec थीटा -1 का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर sec थीटा +1 sec थीटा -1, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाली सर्वसम तो यहाँ लग जाएगी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो sec स्क्वायर थीटा -1, अब sec स्क्वायर थीटा -1 वाली सर्वसम का आपको यूज करनी है। तो अगली स्टेप देखिए, ऊपर वाला आपका ज्यों का त्यों रहेगा, तो sec थीटा -1 का होल स्क्वायर बटे sec स्क्वायर थीटा -1 यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, एक को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या है, tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर आपको tan स्क्वायर थीटा यूज करना है। चलिए कर देते हैं tan स्क्वायर थीटा। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर आएगा आपका sec थीटा -1 और बटे में आएगा आपका tan थीटा। क्या ये कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको आगे और सॉल्व कीजिए, कैसे, अलग अलग पदों में भाग दे दीजिए। चलिए भाग देते हैं, तो sec थीटा में tan थीटा का भाग देंगे, तो यह आ जाएगा sec थीटा बटे tan थीटा, -1 में देंगे तो 1 बटे tan थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेना, sec थीटा बटे tan थीटा कैसे सॉल्व होगा, तो इसको साइन कॉस के पदों में चेंज करके होगा। तो देखिए sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और माइनस में 1 बटे tan थीटा बराबर होता है cot थीटा। माइनस में cot थीटा कहाँ नजर आ रहा है, वही ऑप्शन होगा। अब इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं या फिर आगे सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। देखिए cos थीटा कर जाएगा तो 1 बटे sin थीटा बचेगा, 1 बटे sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो कहां पर है cosec थीटा माइनस cot थीटा, तो थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको राजस्थान पटवारी की पिछली एग्जाम के सभी क्वेश्चन आपको पढ़ने देखने, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, आपके पास समय समय पर वीडियो आ जाएगी। और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करना अपने यार दोस्तों में, और वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना, ठीक है ना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के लिए, आज के लिए इतना ही काफी।